हमारे परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी सदैव कहा करते हैं कि एक मशीन को चलाने के लिए दो यंत्र चाहिए, एक गतिवर्धक, एक दिशा सूचक। आज के युवाओं की चाल में गति तो है, वेग तो है, लेकिन दिशा नहीं है। इसी कारण से दशा बिगड़ चुकी है। आज युवाओं के मस्तिष्क को केवल शिक्षा का गोदाम बनाया गया है। इसके लिए जरूरी है कि युवा उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो, वो देश को भी उन्नति की राह पर ले जाए। इसके लिए आवश्यकता है कि युवाओं का आध्यात्मिक जागरण संपन्न हो, उनके भीतर की अंतर्निहित शक्तियों को जागृत किया जाए और उनका संपूर्ण विकास किया जाए। गुरुदेव के इन्हीं शिक्षाओं को आदर्श रूप में ढालने के लिए गुरुदेव की प्रेरणा से मंथन प्रकल्प का आरंभ किया गया, जिसके भीतर अभावग्रस्त बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। और इसकी खासियत यह है कि यहाँ केवल बच्चों को शिक्षा ही नहीं दी जाती, दीक्षा भी दी जाती है। मंथन का यह मानना है कि जब शिक्षा और दीक्षा का संगम होता है, तब जो युवा तैयार होता है, फिर वो युवा आचरण में और चरित्र में सुदृढ़ होता है। और फिर उस दीक्षा और शिक्षा के संगम से राष्ट्र की ही नहीं, संपूर्ण विश्व की रीढ़ की हड्डी सुदृढ़ होती है, युवा का निर्माण होता है। सज्जनों, मंथन प्रकल्प के द्वारा अभावग्रस्त हजारों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है और उनका संपूर्ण विकास करने के लिए उन्हें आहार, पोषण, स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। मंथन कार्यरत है। मंथन का केवल यही ध्येय है, एक सुशिक्षित और सभ्य समाज का गठन करना। लेकिन सज्जनों, ये सामाजिक प्रकल्प आपके सहयोग के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। आप समाज के निवासी हैं, नेक दिल समाजवासी हैं। हम आपसे आह्वान करते हैं, आपके समक्ष हम यह आह्वान करते हैं कि आप भी इस प्रकल्प में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का सहयोग दीजिए। सहयोग दीजिए युवा के गठन का, ताकि हमारे युवा का ऐसा सुदृढ़ आचरण हो, उसका ऐसा गठन हो कि वो युवा देश को अवनति के मार्ग पर नहीं, उन्नति के मार्ग की ओर ले जा सके। इसके लिए हमें सहयोग देना होगा मंथन प्रकल्प का। सज्जनों, ताकि जो घटना आज अजामिल के जीवन में घटित हुई है, वो घटना आगे कभी घटित ना हो। अजामिल, जिसने अपने गुरु की आज्ञा का अनादर किया, ब्रह्म ज्ञानी होने के बावजूद भी वो गुरु के दिखाए मार्ग पर नहीं चल पाया, गुरु को भूल गया। लेकिन कहते हैं, शिष्य भले ही गुरु को भूल जाए, गुरु कभी शिष्य को नहीं भूलता। गुरु हर पल चिंतित रहता है अपने शिष्य के लिए कि किसी माध्यम से वो उसे सन्मार्ग की ओर ले जाए। आज अजामिल के गुरु की कृपा हुई अजामिल पर पुनः एक बार। कई वर्ष व्यतीत हो चुके थे। आज अचानक ही अजामिल की नगरी में कौन आए? संत आए। संत कब आते हैं? जब हरि की कृपा होती है। और आज गुरु की कृपा हुई और संत का आगमन हुआ। संत प्रभु के नाम का कीर्तन करते हुए अजामिल के द्वार तक पहुंच गए। द्वार पर जाकर अलख जगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अजामिल घर पर नहीं था, शिकार करने गया था। उसकी जो पत्नी वैश्या थी, वो घर के अंदर थी। जब बाहर से इस स्वर को सुना, झटपट दौड़ती हुई बाहर आई, दरवाजा खोला, देखकर हैरान रह गई कि हम जैसे लोगों के घर में आज संत आए हैं। अरे अवश्य ही मेरे कोई पुण्य कर्मों का उदय हुआ है कि मुझे संतों का दर्शन हुआ। कहने लगी, महात्मन, मेरे घर में इतना अनाज नहीं है कि मैं आपको भोजन करवा सकूं। संतों ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पुत्री, तो जितना देगी हम उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। यह सुनना था कि वैश्या ने उन्हें अपने घर के भीतर बुलाया, उनके लिए भोजन बनाया, उन्हें भोजन करवाया। अभी संत भोजन कर ही रहे हैं कि तभी अजामिल आ गया
और जैसे ही संतों को बैठे हुए देखा, उसकी तो भ्रिकुटी तन गई, क्रोध से आंखें लाल हो गई। कहने लगा, ये संत यहाँ क्या कर रहे हैं? वैश्य ने कहा, शांत हो जाइए। अरे भूखे थे, द्वार पर अलग जगाई, मैंने भोजन करवा दिया, बस जा ही रहे हैं। अजामिल ने जो ही सुना, कहने लगा, हाँ हाँ ठीक है, निकालो इन्हें यहाँ से। संतों ने देखा, अरे कोई लगता है मार्ग भटक गया है। संत मुस्कुराते हुए कहने लगे, भक्त हम ऐसे नहीं जाएंगे, हमें दक्षिणा तो दो। अजामिल ने जैसे ही सुना, कहने लगा, दक्षिणा? अरे मैं चोर हूँ, चोरी करता हूँ, शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें नहीं लूटा, क्या ये दक्षिणा से कम है? अरे जाओ जाओ यहाँ से, मैं कोई दक्षिणा बक्षिणा नहीं देने वाला। संत फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, देखो पुत्र, जब तक हमें दक्षिणा नहीं दोगे हम नहीं जाएंगे। चलो दक्षिणा में हमें वचन ही दे दो, तुम्हारे घर जो संतान हो उसका नाम तुम नारायण रख देना। अजामिल ने भी अकड़ते हुए कहा, अरे मेरा पुत्र है, मैं उसका नाम नारायण रखूं या कुछ भी रखूं, आपको क्या लेना देना? संत ने कहा, अरे हम तो दक्षिणा मांग रहे हैं, अगर धन नहीं देना चाहते तो वचन तो दे दो। अजामिल के पास कोई विकल्प नहीं था। कहने लगा, ठीक है महात्मन, जाइए, दे दी गुरु दक्षिणा। संतों ने कहा, क्या दे दी गुरु दक्षिणा? कहने लगा, अरे बाबा कह दिया ना, मेरे घर संतान होगी तो उसका नाम रख दूंगा। संतों ने फिर पूछा, क्या नाम रख दोगे? अजामिल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, रख दूंगा नारायण 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 नारायण। अरे बाबा रख दूंगा। संत मुस्कुराते हुए कृपा आशीष लुटा दिया, जाओ तुम्हारे घर में विष्णु दूत आएंगे, तुम पर कृपा करेंगे। संत चले गए। अजामिल के यहाँ पुत्र हुआ, संतों को वचन दिया था, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? नारायण। अब तो हर पल हर क्षण उसके संग खेलता रहता, उसके मोह में ऐसा फंस गया, हर पल नारायण नारायण ही करता रहता। 88 वर्ष का हो गया अजामिल। मृत्यु ने उसके द्वार पर दस्तक दे दी और आज यमदूत आए हैं उसे लेने के लिए। उनका ऐसा आकार और ऐसा रूप रंग है, हाथों में बड़े बड़े मुद्गल हैं और अजामिल की आत्मा को उसकी देह से बाहर खींच रहे हैं। इस पीड़ा का भान होते ही अजामिल भयभीत हो गया। भयभीत अवस्था में आज अपने पुत्र का स्मरण करते हुए चिल्ला उठा, नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। जैसे ही नारायण को रक्षा के लिए बुलाया, विष्णु दूत आ गए। यमदूतों से कहा, इसे छोड़ दो, इसने हमारे नारायण को बुलाया है। यमदूतों ने कहा, छोड़ दे? अरे ये तो पापी है, पापी, इसने बहुत से दुष्ट कर्म किए हैं, हमें इसे ले जाने दो। विष्णु दूतों ने कहा, नहीं, इसने हमारे नारायण को याद किया है। यमदूतों ने कहा, इसने तुम्हारे नारायण को नहीं, इसने अपने पुत्र नारायण को आवाज दी है। विष्णु दूतों ने मुस्कुराते हुए कहा, अग्नि पर पांव जानबूझकर रखा जाए या अज्ञानतावश रखा जाए, अग्नि जला तो देती है। इसने भले ही किसी का भी नारायण नाम लिया है, लेकिन इसके मुख से नारायण शब्द तो निकला, आप इसे छोड़ दो। अजामिल विष्णु दूत और यमदूतों की बातों को सुन रहा है। आज यमदूत अजामिल को प्राण देकर लौट गए और विष्णु दूत भी लौट गए। अजामिल पश्चाताप से भर गया, सोच में पड़ गया कि मुझ जैसा दुष्ट, मुझ जैसा पापी, जिसने मात्र अपने पुत्र को याद किया, प्रभु ने उस पर कृपा कर दी। अजामिल जो कितने वर्षों से अपने गुरु को भूल चुका था, भक्ति को भूल चुका था, आज उसे सब कुछ पुनः स्मरण हो आया। अजामिल की आंखों में पश्चाताप से अश्रु बहने लगे। उसे स्मरण हो आया अपने गुरुदेव का, किस प्रकार मेरे गुरुदेव मुझे कितना प्रेम किया करते थे। अरे अजामिल, तुझे याद है तेरे गुरु ने तुझ पर एक आज्ञा लगाई थी और उस आज्ञा का उल्लंघन करने पर ही आज तेरी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है। अजामिल उसी क्षण अपने घर से निकला और अपने गुरु के दरबार में पहुंच गया। जैसे ही गुरु भाइयों ने देखा, सब काना फूसी करने लगे, अरे देखो देखो तो सही कौन आया है, अरे अजामिल आया है, अजामिल। अजामिल बड़ा ही शर्माता और सकुचाता हुआ
आश्रम के भीतर गया, हाथ जोड़ता हुआ उसने निवेदन किया, क्या मुझे गुरुदेव के दर्शन हो सकते हैं? गुरु भाइयों ने कहा, गुरुदेव तो इस समय विश्राम कर रहे हैं, देख लो किवाड़ बंद है। अजामिल ने कहा, क्या मैं किवाड़ के बाहर बैठकर अपने गुरु की प्रतीक्षा कर सकता हूँ? गुरु भाइयों ने कहा, हाँ हाँ आप बैठ जाओ, प्रतीक्षा कर लो। अजामिल जाकर किवाड़ के बाहर बैठ गया, सोच रहा है कब ये किवाड़ खुलेंगे, कब मुझे मेरे गुरुदेव का दर्शन होगा। तभी उसकी अंतर आत्मा ने कहा, अजामिल किस सोच में पड़ा है कि ये दरवाजा खुलेगा, तुझे तेरे गुरुदेव दर्शन देने आएंगे? अरे नहीं अजामिल, अब वो नहीं होगा जैसा पहले हुआ करता था। तब तो तेरे भीतर भक्ति भावना थी, तो गुरु की आज्ञा में चला करता था, गुरु से प्रेम किया करता था। अरे अब क्या कमाई करके आया है, खाली हाथ ले आया है? अरे खाली हाथ भी नहीं, इस मैली चादर को लेकर आया है? नहीं अजामिल नहीं, अब ये द्वार नहीं खुलेंगे, तुझे अपने गुरुदेव के दर्शन नहीं होंगे। जैसे ही अंतरात्मा ने यह कहा तो अजामिल चित्कार कर उठा, उस द्वार के बाहर बैठा रुदन करने लगा, नहीं गुरुदेव ऐसा मत कीजिएगा, आप तो सर्व अंतर्यामी हैं, आप तो घट घट की जानते हैं प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैं मार्ग से भटक गया था प्रभु, मुझसे भूल हो गई प्रभु, मुझसे भूल हो गई। लेकिन देखिए ना, आज आपका अजामिल आया है, क्या आज आप उसे कंठ से नहीं लगाएंगे? क्या आज आप उसे स्नेह नहीं देंगे? मुझे याद है गुरुदेव, जब मैं आपके पास आया करता था, आप मुझे माँ की तरह स्नेह दिया करते थे, मुझे भूख लगती थी, उससे पहले ही आप मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर दिया करते थे। आप तो मेरी माँ हैं, आप मेरे पिता हैं गुरुदेव, पग पग पर आपने मेरा मार्गदर्शन किया। ये तो मैं हूँ ऐसा मूढ़ बालक जो अपने गुरु की आज्ञा का अनादर कर बैठा, जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। मैं मानता हूँ गुरुदेव, मैं बहुत वर्षों के बाद आया हूँ, लेकिन देखो तो सही गुरुदेव, एक बार द्वार खोलकर तो देखो, आपका अजामिल आया है, आपका वही नन्हा सा बालक आया है, आपके दर्शन की आस है गुरुदेव, एक बार द्वार तो खोलिए गुरुदेव, द्वार खोलिए। अजामिल प्रार्थना करता चला जा रहा है, तभी उसकी अंतरात्मा ने फिर से कहा, अजामिल अरे ये मैली चादर लेकर आया है गुरु के पास, अपने गुरु को मनाने के लिए क्या ये कमाई करके आया है? अजामिल की आंखों से अश्रु बहने लगे, कहने लगा, गुरुदेव तेरे बाग के हजारों फूलों में मैं नहीं कहता कि एक फूल हूं मैं, पर इससे भी इनकार नहीं कि तेरे चरणों की धूल हूं मैं। माना मैं बस मिट्टी हूं, पर हूं तो तेरे चमन में, तेरा फूल नहीं, तेरी कली नहीं, ना ही फूल की शूल हूं मैं। झाड़ दिया जो तूने मुझे, समझूंगा बस एक भूल हूं मैं, समझूंगा बस एक भूल हूं मैं मानता हूं गुरुदेव कि मैं आपके भक्तों में नहीं हूं, आपके शिष्यों में नहीं हूं, लेकिन देखिए तो सही कि आज आपका अजामिल आपके दरबार में बैठा है प्रभु, आज उसे अपनी भूल का एहसास हो गया है। मुझ लोहे को अपने चरण रूपी पारस का संग दे दो प्रभु, मुझे कुंदन बना दो, मेरी भूल को क्षमा कर दो प्रभु, मेरी भूल को क्षमा कर दो। और आज अजामिल की अंतरात्मा से यही पुकार उठ रही है कि प्रभु मुझे क्षमा दान दे दो, मुझे क्षमा दान दे दो। भूल से कितने पाप हुए हैं, भूल से कितने पाप हुए हैं, कितने मुझे अभिशाप मिले हैं। हे प्रभु द्वार तुम्हारे आकर
मुझे पावन कर दो। क्षमा करो गुरुवर, क्षमा करो, दया करो गुरुवर, दया करो। भूल से कितने पाप हुए हैं, कितने मुझे अभिशाप मिले हैं। गुरुवर द्वार तुम्हारे आकर, गुरुवर द्वार तुम्हारे आकर, कैसे कहूँ मुझे पावन कर दो। क्षमा करो गुरुवर, क्षमा करो, दया करो गुरु, दया करो। क्षमा करो गुरुवर, क्षमा करो, दया करो प्रभु, दया करो। दाना पानी की लिप्सा में झूठ बहुत बोला है मैंने। हाँ, दाना पानी की लिप्सा में झूठ बहुत बोला है मैंने। अपने स्वार्थ सुख की खातिर खेल बहुत खेला है मैंने। तन पर माया वस्त्र सजे हैं, नयन वासना में उलझे हैं। तन पर माया वस्त्र सजे हैं, नयन वासना में उलझे हैं। हे प्रभु द्वार तुम्हारे आकर, गुरुवर द्वार तुम्हारे आकर, कैसे कहूँ मुझे जीवन दे दो। क्षमा करो गुरुवर, क्षमा करो, दया करो दया करो। हो क्षमा करो गुरुवर, क्षमा करो, दया करो प्रभु, दया जन्म जन्म की मैल है मन में, कैसे धुले किस घाट को जाऊं। ओ
जन्म जन्म की मैल है मन में, कैसे धुले किस घाट को जाऊं। तुम करुणा कर दीनानाथ हो, क्षमा मैं तुमसे कैसे मांगूं। लोहे जैसी प्रभु जी गुरुवर पारस चरण को छूकर, गुरुवर पारस चरण को छूकर, कैसे कहूँ मुझे कंचन कर दो। क्षमा करो गुरुवर, क्षमा करो, दया करो प्रभु, दया करो, दया करो, क्षमा करो गुरुवर, क्षमा करो, दया करो प्रभु, दया करो। भूल से कितने पाप हुए हैं, कितने मुझे अभिशाप मिले हैं। गुरुवर द्वार तुम्हारे आकर, गुरुवर द्वार तुम्हारे आकर, कैसे कहूँ मुझे पावन कर दो। क्षमा करो गुरुवर, क्षमा करो, दया करो प्रभु, दया करो, हे क्षमा करो गुरुवर, क्षमा करो, दया करो प्रभु, दया करो, क्षमा करो गुरुवर, क्षमा करो, दया करो प्रभु, दया करो, क्षमा करो गुरुवर, क्षमा करो, दया करो प्रभु, दया करो, दया करो प्रभु, दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। आज एक नन्ही सी बूंद अपने सागर से मिलने आई है। आज एक अंश अपने अंशी में समा जाना चाहता है। जब अजामिल पश्चाताप के अश्रुओं में डूब गया, गुरु ने उसी क्षण द्वार खोला और अपने अजामिल को हृदय से लगा लिया। तदोपरांत अजामिल ध्यान में बैठ गया और ध्यान में बैठा बैठा उसने अपने प्रभु के नाम का सुमिरन किया और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अजामिल मुक्त हो गया, उसे मुक्ति मिल गई। लेकिन सज्जनों, यहाँ कुछ लोगों की धारणा है कि अजामिल को मोक्ष और मुक्ति नारायण के नाम के उच्चारण से मिली। लेकिन सज्जनों, यह कहीं भी नहीं लिखा कि जिस समय उसे यमदूत लेने आए, जब उसने नारायण नाम का उच्चारण किया तब ही उसकी मुक्ति हो गई। नहीं, नारायण नाम के पवित्र नाम शब्द का उच्चारण करने से उसे कुछ चंद श्वासें उपहार स्वरूप मिली। तदोपरांत
उसने उस नाम का उच्चारण किया, उस आदि नाम से जुड़ गया जो उसे उसके गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ था। ध्यान में बैठकर उस आदि नाम से जुड़कर वो प्रभुमय हो गया और मुक्ति को प्राप्त कर गया। सज्जनों, हमारे शास्त्र ग्रंथ गवाही देते हैं, हमारे शास्त्र ग्रंथ उस आदि नाम की महिमा गाते हुए कहते हैं, जप ही नाम जनु आरत भारी, मिट ही कुसंकट हो ही सुखारी। कि इस आदि नाम के सुमिरन से जब मानव इसका सुमिरन करता है तो उसके संकट पल में ही खत्म हो जाते हैं और सुख की मीठी मीठी बयार बहने लगती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त स्माहु परमांगतिम, कि जो भी उस अव्यक्त अक्षर का सुमिरन करता है, जो उस अव्यक्त अक्षर को जानता है, वह परम धाम को प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार अपनी मस्ती में बैठे हुए थे। किसी सज्जन ने आकर उनसे उनका नाम पूछ लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी तो अवाक दृष्टि से उस व्यक्ति की ओर देखने लगे और फिर कुछ देर रुकने के बाद बोले, किस चिड़िया का नाम पूछ लिया आपने? अरे, मैं तो केवल एक ही नाम जानता हूं, अपने प्रभु का नाम। जब से इस घट में वो आदि नाम प्रकट हो गया है, तब से इस घट का नाम तो कहीं लुप्त ही हो गया है। प्रश्नकर्ता उस व्यक्ति ने बड़ी हैरानी से गोस्वामी तुलसीदास जी की ओर देखा और कहने लगा, ये भी कोई बात हुई? ठीक है, प्रभु के नाम का सुमिरन करना चाहिए, लेकिन प्रभु का सिमरन किया और अपने नाम का विस्मरण कर दिया, यह भी कोई बात हुई? गोस्वामी जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, प्रभु के नाम का सुमिरन, प्रभु के नाम का स्मरण और स्वयं के नाम का विस्मरण करने से बहुत लाभ होते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, लाभ होते हैं? कैसे लाभ होते हैं? गोस्वामी जी कहने लगे, एक बात बताओ, कानूनी जो कागजात होते हैं उस पे अपराधी के 20 गुनाह लिखे होते हैं। अगर उन कागजातों पर से उसका नाम हटाकर किसी और का नाम लिख दिया जाए तो बताओ सजा किसे होगी? उस व्यक्ति ने कहा, जिसका नाम लिखा होगा उसे सजा होगी। गोस्वामी जी कहते हैं, फिर समझो, धर्म राय के बही खाते में जहां मेरा नाम लिखा हुआ था, उसके आगे जन्मों जन्मों के कुसंस्कार, कोटि कोटि अपराध और पाप कर्म लिखे हुए थे। लेकिन जब से मैं मेरा नाम भूल गया, जब से मेरा नाम मुझे विस्मरण हो गया, तब से उस लेखे झोंके के साथ मेरा कोई संबंध ही नहीं रहा। उस व्यक्ति ने कहा, तो अब वो लेखा किसके जोखे में गया? अब वो लेखा किसका है? गोस्वामी जी कहने लगे, उसी का लेखा है जिसके नाम का स्मरण करते करते मैं नाम रूप हो गया, ये उसी का लेखा जोखा है। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर सूत्र छिपाया है इस बात में कि जब हम उस आदि नाम से जुड़ जाते हैं, जब हम उस ईश्वर का हर पल चिंतन और स्मरण करते हैं, तो फिर हमारे जन्मों जन्मों के जो पाप कर्म संस्कार हैं उसका वहन फिर वो ईश्वर करता है, क्योंकि हम उसी के एकमिक हो जाते हैं, ईश्वरमय हो जाते हैं। सज्जनों, यह शक्ति है उस आदि नाम में। दो तरीके के नाम होते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है व्यक्त, एक होता है अव्यक्त। व्यक्त यानी जिसे आप व्यक्त कर सको, लिख सको, कह सको। भगवान के जितने भी नाम हम अब तक लेते आए हैं, कृष्ण मुरारी, गोवर्धन दारी, माखन चोर, जितने भी नाम, ये सब व्यक्त किए जा सकते हैं, कहे जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं। लेकिन एक होता है अव्यक्त नाम, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो अनुभूति परक है। इस नाम के द्वारा ही मोक्ष और मुक्ति प्राप्त होती है। यही वो आदि नाम है जिसके भीतर वो शक्ति है जो मानव के संपूर्ण कर्मों को स्वाहा कर उसे भव सागर से मुक्त कर सकता है। यही वो आदि नाम है। लेकिन यह आदि नाम है कहाँ और ये मिलेगा कैसे? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये आदि नाम कहीं बाहर नहीं है
क्योंकि वो ईश्वर इस घट में विराजमान है, इसलिए उसका वो शाश्वत नाम भी इस घट में ही है। प्रकट कैसे होगा? जब जीवन में तत्वनिष्ठ सद्गुरु का पदार्पण होगा, वो इस तृतीय नेत्र का उन्मीलन कर देंगे, तब वो आदि नाम, वो शब्द ब्रह्म हमारे सूक्ष्म नाड़ी में प्रकट हो जाएगा। तब एक साधक अपनी आती जाती श्वास में उसकी अनुभूति कर पाएगा। और सज्जनों, जब आती जाती श्वास के द्वारा निरंतर सुमिरन किया जाता है, तब एक वैज्ञानिक घटना घटित होती है। जानते हैं क्या वैज्ञानिक घटना है? इस वैज्ञानिक घटना को जरा ध्यान से समझिएगा। किस प्रकार यह आदि नाम हमें कर्मों और संस्कारों के जंजाल से मुक्त करता है, ये वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित है। हमारे साधु संत समाज ने कहा कि जब भी एक साधक अपनी श्वास प्रश्वास के साथ उस आदि नाम का सुमिरन करता है, तो वैज्ञानिक घटना भीतर ही घटित होती है। यूं तो जब वह नाम तरंग ऊपर नीचे जाती श्वास के साथ चलती है, तो एक सीधे पथ में प्रवाहित होती है। लेकिन जब निरंतर क्रमबद्ध लयबद्ध रूप में सतत सुमिरन किया जाता है, तब उसका गति चक्र बन जाता है। उसका सुमिरन पथ वृत्त आकार का हो जाता है। हमारा रेखा गणित भी कहता है, एन इनफाइनाइट लाइन इज अ सर्कल। एक अनंत रेखा वृत्त का आकार ले लेती है। ठीक इसी प्रकार जब उस शब्द ब्रह्म को श्वास प्रश्वास के साथ सुमिरन किया जाता है, तब गोलाकार पथ का निर्माण हो जाता है, जिसे कबीर दास जी ने माला का संबोधन दिया। कबीरा माला काट की बहुत यतन का फेर, माला श्वासोश्वास की जाम में गांठ न मेर। कि वो एक माला का रूप ले लेती है जब एक साधक निरंतर उस आदि नाम से जुड़ जाता है। और आप सब जानते हैं, यदि कोई तत्व वृत्त आकार का रूप ले लेता है तो उसके अंदर कितनी ऊर्जा प्रकट हो जाती है। हमारी पृथ्वी जो अंडाकार पथ में भ्रमण कर रही है, उसमें कितनी शक्ति है कि जीवन इस धरती पर नृत्य कर रहा है, सजीवता इस पृथ्वी पर कायम है। सज्जनों, इसी प्रकार जब एक साधक, एक मनुष्य गुरु के द्वारा उस आदि नाम को अपनी श्वासों में प्रकट कर अनुभूति करता है और निरंतर अभ्यास करता है, तो उस अभ्यास के द्वारा उसके भीतर वैज्ञानिक घटना घटित होती है और उसकी श्वासों रूपी माला निरंतर चल पड़ती है। और उस माला के फेरने से क्या होता है? उसे दिव्य ऊर्जा मिलती है, शक्ति का संचार होता है और उसके जन्मों जन्मों के जो कर्म हैं वो खत्म हो जाते हैं, जलकर स्वाहा हो जाते हैं। इस तरह ये आदि नाम हमें भव सागर से तार देता है, हमारे कर्मों के जंजाल से हमें मुक्त कर देता है। सभी पाप कर्मों से मुक्ति का केवल एक ही उपाय है, और वह है यह आदि नाम, वह तत्व ज्ञान जो हमें किसी पूर्ण सद्गुरु की शरण में बैठकर ही प्राप्त हो सकता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसी आदि नाम से जोड़ दिया, जिस प्रकार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी के भीतर उसी नाम तरंग को प्रकट कर दिया, ठीक उसी प्रकार हमें भी एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की आवश्यकता है, ताकि अजामिल की भांति हम भी उस आदि नाम का सुमिरन करते हुए अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाएं, मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर लें। इसके लिए सबसे अनिवार्य प्रथम शर्त है गुरु। गुरु की आवश्यकता है। गुरु के मिलते ही वो आदि नाम आपको भीतर प्रकट कर दिखा देगा, उसकी अनुभूति करा देगा। इसी के साथ सुखदेव जी महाराज अजामिल की कथा को समाप्त करते हैं। तदोपरांत प्रहलाद की गाथा को सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित अब जरा ध्यान से सुनो भक्त प्रहलाद की गाथा। भक्त प्रहलाद का नाम सुना तो परीक्षित तो उत्सुक हो उठा, कहने लगा, गुरुदेव शीघ्र सुनाइए, भक्त प्रहलाद की गाथा सुनाइए। मैंने सुना है भक्त प्रहलाद के भीतर बड़ा दृढ़ विश्वास था
सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हाँ परीक्षित, जिस प्रकार ध्रुव ने दृढ़ निश्चय का इतिहास रच दिया, उसी प्रकार प्रहलाद ने दृढ़ विश्वास का इतिहास रच दिया। प्रहलाद की कहानी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु से आरंभ होती है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जो प्रभु के द्वारपाल थे, जय और विजय, लेकिन सनकादि ऋषियों का अपमान करने के कारण श्राप मिला 3 जन्मों तक आसुरी योनि में रहने का। और सबसे पहले वो जन्म लेकर आए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में। हिरण्याक्ष का अत्याचार इतना बढ़ गया कि उसने पृथ्वी का ही हरण कर लिया। उस क्षण हमारे श्री हरि ने अपने भक्तों को आनंद देने के लिए वराह का रूप धारण किया और उस पृथ्वी को मुक्त किया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। ज्यों ही हिरण्याक्ष वध की सूचना हिरण्यकशिपु को प्राप्त हुई तो हिरण्यकशिपु तो आवेश में आ गया, अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और आज श्री हरि को ललकारते हुए कहने लगा, हे शेषनाग की शैया पर विश्राम करते विष्णु, स्वयं को जन्म मृत्यु के स्वामी समझते विष्णु, तुमने मेरे भ्राताश्री का वध कर उचित नहीं किया है। मैं हिरण्यकशिपु यह प्रण लेता हूँ कि जब तक मैं तुम्हारा वध कर अपने रुद्र प्रेमी भाई का तर्पण न कर लूं, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। उसी क्षण राजभवन का त्याग कर जैसे ही बाहर की ओर बढ़ने लगा कि पीछे से गुरु ने आवाज दे दी। कुल गुरु ने कहा, कश्यप नंदन तनिक रुक जाओ, किसका वध करने जा रहे हो? हरि का? अरे वो कोई साधारण नहीं है, जिसने हिरण्याक्ष जैसे बलशाली को मार गिराया, उसके पास अनुपम शक्तियां हैं। जाओ, जाकर पहले तपस्या करो, वर की प्राप्ति करो, अमरता का वरदान प्राप्त करो, क्योंकि अगर वो सागर है तो तुम्हें ज्वार भाटा बनकर उमड़ना होगा, यदि वो वायु है तो तुम्हें प्रचंड आंधी का रूप लेना होगा, यदि वो चंद्रमा की भांति शीतल है तो तुम्हें सूर्य की भांति दहकना होगा। जाओ, जाकर तपस्या करो। हिरण्यकशिपु को अपने गुरु का यह प्रस्ताव उचित लगा। वन में पहुंच गया, जाकर उसने कठोर तपस्या की, ऐसी तपस्या कि उसकी तप की अग्नि देवताओं को झुलसाने लगी। देवराज इंद्र ने वायुदेव से कहा, जाओ, जाकर हिरण्यकशिपु की इस तपस्या को भंग कर दो। वायुदेव गए, ऐसी ऐसी लहरियां चलाई, कठोर प्रयास किए कि हिरण्यकशिपु को उसकी तपस्या से अलग कर दिया जाए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, असफल रहे, वापस लौट आए। देवराज इंद्र ने अग्निदेव से कहा, जाइए, जाकर हिरण्यकशिपु उस दानव की तपस्या को भंग कीजिए। अग्निदेव गए, प्रचंड अग्नि जल उठी, लेकिन हिरण्यकशिपु अपनी तपस्या में संलग्न रहा, सारे प्रयास असफल रहे। इधर ब्रह्मा जी आज हिरण्यकशिपु के उस तप से प्रसन्न हो गए और उसके समक्ष प्रकट हो गए। हे कश्यप नंदन, अपने नेत्र खोलो, हम तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गए हैं। कश्यप नंदन ने नेत्र खोले, सामने ब्रह्मा जी को खड़ा पाया, उनके चरणों में प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो, क्या मांगते हो? हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, अमरता का वरदान तुम्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि यदि सूर्य उदय हुआ है तो उसे अस्त भी होना होगा, यदि दीपक प्रज्वलित हुआ है तो उसे बुझना भी होगा, यदि जीवन मिला है तो फिर मृत्यु भी अवश्य होगी, कुछ और वरदान मांगो। हिरण्यकशिपु सोच में पड़ गया, मैंने तो अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, अब मैं क्या करूं? अपनी बुद्धि के घोड़ों को दौड़ाया, कुछ देर सोच विचार करता रहा और फिर क्या मांगा? दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के समक्ष प्रार्थना की, हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं घर के भीतर मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं, ना मैं धरती पर मरूं, ना मैं आकाश पर मरूं, ना देव से, ना दानव से, ना पशु से, ना मानव से, कोई अस्त्र शस्त्र मुझे मार ना सके, मुझे ऐसा वरदान दीजिए ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने उसी क्षण तथास्तु कह दिया और अंतर ध्यान हो गए। वरदान पाकर तो हिरण्यकशिपु उन्मत्त हो उठा, सोचने लगा, अरे वाह, देखो तो सही,
मैंने तो ब्रह्मा जी को ही मूर्ख बना दिया। मैंने अपने इस बुद्धि के द्वारा वह वरदान उनसे प्राप्त कर लिया जिसे वो देने के इच्छुक नहीं थे। देखा मेरी बुद्धि। आज हिरण्यकशिपु यह भूल गया कि यदि मनुष्य चतुर है तो वह ईश्वर चतुर शिरोमणि है। कोई भी साधारण इंसान उस ईश्वर की कोई भी कृति उस ईश्वर को छल नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के भीतर कि इस प्रकृति में प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्राणी सत्व, रज और तम इन 3 गुणों के अधीन है और मनुष्य की बुद्धि भी इन 3 गुणों से मोहित रहती है। तामसिक बुद्धि के लोग हिरण्यकशिपु जैसे होते हैं जो वैसे तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते नहीं हैं, अगर कर भी ले तो वो दूसरों का अनिष्ट ही सोचते हैं, दूसरों के लिए दुख की कल्पना ही करते हैं। तामसिक बुद्धि के लोग हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग लोगों पर अत्याचार करने के लिए करते हैं। कंस, उसकी तामसिक बुद्धि थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर जिसने भारत पर आक्रमण किया, उसकी बुद्धि तामसिक बुद्धि थी। लेकिन जो तामसिक बुद्धि के स्वामी थे उनका अंत कैसे हुआ? जिस सिकंदर ने भारत पर राज्य करने के लिए भारत के सभी प्रांतों को लूट लिया, कितने लोगों की निर्मम हत्या कर डाली उसने। लेकिन जब अंतिम समय में मृत्यु शैया पर था तो अपने सेनापति को बुलाया और उससे कहा कि जब मेरी अर्थी को लेकर जाओ मेरे दोनों हाथों को बाहर कर देना। सेनापति ने हैरानी से पूछा क्यों? सिकंदर ने कहा वह इसलिए क्योंकि मैं संपूर्ण मानव जाति को यह बता देना चाहता हूं कि वह सिकंदर जिसे अपनी बुद्धि पर बड़ा नाज था, जिसने लोगों पर इतने अत्याचार किए, वह सिकंदर जिसने संपूर्ण जीवन केवल धन लूटने में ही बिता दिया, वो सिकंदर भी अंतिम समय एक पाई भी नहीं ले जा पाया। दोनों हाथ उसके खाली थे। याद रख, सिकंदर के हौसले तो वाली थे, दुनिया से जब वो गया दोनों हाथ उसके खाली थे। ये अंत हुआ उसका जिसने संपूर्ण जीवन लोगों पर अत्याचार किए, प्रहार किए। ये है तामसिक बुद्धि के लोग। दूसरे होते हैं सात्विक बुद्धि के लोग। ये लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, शुभ कर्म करते हैं और जितना उनकी बुद्धि उन्हें समझाती है ईश्वर की पूजा अर्चना भी करते हैं। लेकिन ये कभी ईश्वर के तत्व स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते, कभी ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाते। श्रवण कुमार, अब्राहम लिंकन, रविंद्रनाथ ठाकुर, ये शुद्ध व सात्विक बुद्धि थी इनकी, लेकिन ईश्वर तक नहीं पहुंच पाए। कहते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर जब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे, एक व्यक्ति ने उनसे कहा, ठाकुर आपने तो साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया है। अरे विदेशी कवि शैले भी आप अपने आप को आपके समक्ष बौना अनुभव करता है। उसने संपूर्ण जीवन केवल 2000 कविताओं की रचना की, लेकिन आपने तो 6000 गीत लिखकर इस समाज को दे दिए। निस्संदेह संसार इन 6000 गीतों को पाकर धन्य अनुभव करेगा और इन गीतों को बड़ी खुशी से गुनगुनाएगा और गाएगा। यह सुन ठाकुर की आंखों में अश्रु आ गए। उस व्यक्ति की ओर देखते हुए कहने लगे, लेकिन मैं स्वयं को ठगा हुआ अनुभव करूंगा, मैं दुख का अनुभव करूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, क्यों, ऐसा क्यों? उस समय रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा, वह इसलिए क्योंकि इन 6000 गीतों को लिखने के बाद भी मैं वह गीत नहीं गुनगुना पाया जिसके लिए मुझे जीवन मिला था। वो गीत अभी तक अधूरा है, उसे मैं लिख नहीं पाया। मेरे जीवन की ये सबसे बड़ी व्याधि है, मेरे दुख का ये कारण है कि मैं जिस गीत को लिखने आया था उसे लिख नहीं पाया और रीते हाथ यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा दर्द, ऐसी पीड़ा थी ठाकुर के शब्दों में। यदि हम एक बार उनके दर्द और पश्चाताप का अनुभव करें, यदि आज उसकी चुभन हमें छू जाए तो कल हम इसकी पीड़ा से बच सकते हैं।
इसलिए सात्विक बुद्धि के लोग शुद्ध और सात्विक विचारों के अवश्य होते हैं, लेकिन जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। फिर आते हैं कौन? राजसिक बुद्धि के लोग। संसार के अधिकतर लोग राजसिक बुद्धि से ही अभिभूत हैं, जिनकी सोच है कि ये मनुष्य योनि केवल भोगों के लिए मिली है। ये चार वाक्य सिद्धांतों पर चलते हैं, जब तक जियो खुशी से जियो, ऋण लेकर घी पियो, कि जब तक इस संसार में हो, इस संसार के भोग वासनाओं को जियो, इस मोह माया में डूबे रहो। सज्जनों, जानते हैं राजसिक बुद्धि के लोगों की स्थिति कैसी है? जैसे उन कैदियों की जिनके पास आज राजा आया और उन्होंने कैसी मांग की। कहते हैं कि एक बार एक राजा कारागृह में आया और उस राजा की महानता की दूर दूर तक चर्चाएं थी कि राजा बड़ा दयालु है, बड़ा दयावान है। अब जब राजा को आए देखा, एक कैदी राजा के पास गया, जाकर प्रार्थना की, महाराज इस जेल के अंदर भोजन की व्यवस्था अच्छी नहीं है। कभी कच्चा पक्का खाना मिलता है, कभी कंकड़ से भरा खाना मिलता है। यदि आप हमारे लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था कर दें तो बड़ी कृपा होगी। दूसरा कैदी आया, उसने कहा हमने बुरे कर्म किए इसलिए हमें इस जेल में डाल दिया गया, लेकिन इस जेल में हमारा दम घुटता है, आप हम पर कृपा करें, मेहरबानी करें, इस जेल में हवा के लिए, रोशनी के लिए रोशनदान बनवा दीजिए। राजा सबकी बात सुन रहा है। तीसरा कैदी आया, हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे इस जेल में कोई समस्या नहीं, लेकिन जो आपका ये जेलर है ये मेरे साथ बड़ा दुर्व्यवहार करता है। आप जरा इससे कह दें कि मुझसे इस प्रकार अभद्र व्यवहार ना किया करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। राजा ने उन कैदियों की सबकी बातें सुनी और जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा होगा कि तभी एक कैदी आया, दौड़ता हुआ आया और राजा के चरणों को पकड़कर रुदन करने लगा। रोते हुए बोला, हे महाराज, मैंने आपकी बड़ी ख्याति सुनी है, आप बड़े दयावान हैं, दया के सागर हैं। मैं मानता हूँ मुझसे भूल हुई, इसी कारण मैं इस जेल में दंड भुगत रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं कोई गलती अब दोबारा नहीं करूँगा, मैं फिर कोई अपराध नहीं करूँगा, बस आप मुझे इस जेल से मुक्त कर दीजिए। उसके अश्रु को देख, उसकी प्रार्थना को देख, राजा ने उसी क्षण दया कर उसे उस कैद से मुक्त कर दिया। हमारे संतों महापुरुषों ने जिन्होंने ये कहानी लिखी, इस कहानी के माध्यम से वो हमें समझाना चाहते हैं कि ये संसार भी जेल है, जेल जहां हमारी आत्मा फंस चुकी है, आवागमन के चक्र में जकड़ी हुई है, ये जेल ही तो है। लेकिन इस जेल के अंदर इंसान रहते हुए दुख पाता है, समस्याएं आती हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि इंसान इसी जेल में रहकर अपने लिए सुव्यवस्था करता है, लेकिन इस जेल से मुक्त होने का उपाय नहीं ढूंढता, इस आत्मा को भव सागर से पार उतारने का कोई उपाय नहीं ढूंढता। सज्जनों, लेकिन हमें उपाय करना होगा। ये मानव तन मिला ही इसलिए है क्योंकि इस मानव तन के द्वारा आप भव सागर से पार हो सकते हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त ना तो वो राजसिक बुद्धि के होते हैं, ना वो तामसिक बुद्धि के, ना वो सात्विक बुद्धि के होते हैं, वो तो इस बुद्धि से ऊपर विवेकी जन होते हैं। ऐसे विवेकी जन जो मुझसे किसी और वस्तु की कामना नहीं करते, वो मुझसे मेरी भक्ति को मांग लिया करते हैं। भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं, नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नेक ते ही जाना, सोई कभी कोबिद सोई रन धीरा, जो छड़ छाड़े भजे रघुबीरा, जो छल छाड़े भजे रघुबीरा। कि वही सयाना है, वही विवेकी है जो छल कपट प्रपंच को छोड़कर ईश्वर की भक्ति को मांग लिया करता है। चतुर शिरोमणि ते जग माही, जे मनि लागी सुजतन कराही। वो चतुर है, वो बुद्धिमान है, वो सयाना है जो ईश्वर के नाम रूपी भक्ति की कामना करता है। सज्जनों, बनना ही है तो सुतीक्ष्ण की तरह बनिए,
त्रेता युग में जब भगवान श्री राम सुतीक्ष्ण की कुटिया में गए, सुतीक्ष्ण की आज भक्ति से प्रभु प्रसन्न हो गए और सुतीक्ष्ण से कहा, मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो मुझसे कुछ। सुतीक्ष्ण ने कहा, प्रभु मेरे पास इतना विवेक नहीं कि मैं उचित और अनुचित में भेद कर पाऊं। मैं नहीं जानता कि आपसे क्या मांग करनी चाहिए, आपको जो अच्छा लगे दे दीजिए। उस समय भगवान श्री राम ने सुतीक्ष्ण को क्या दिया? अविचल भक्ति बिरति विज्ञाना, कि आज मैं तुम्हें अविचल भक्ति का दान देता हूँ, आज मैं तुम्हें प्रगाढ़ विवेक और वैराग्य देता हूँ, तुम सकल गुणों और ज्ञान के निधान हो जाओ, जाओ मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ। जैसे ही इस वरदान को पाया, सुतीक्ष्ण तो धन्य धन्य अनुभव करने लगे, लेकिन फिर ठिठोली करते हुए कहने लगे, वाह प्रभु वाह, आपने उदारता तो दिखाई लेकिन कंजूसी कर दी। आपने जो वर दिया मैंने स्वीकार किया, अब वह वर दीजिए जो मुझे चाहिए। भगवान श्री राम ने सुना, कहने लगे, सुतीक्ष्ण अभी तो तुम कह रहे थे कि प्रभु मुझे वर मांगना नहीं आता, मुझे उचित अनुचित का भेद नहीं पता, तो अब कैसे मांगोगे? सुतीक्ष्ण ने कहा, प्रभु जो मैंने पहले कहा वो भी उचित था, जो अब कह रहा हूं ये भी उचित है। आपने अभी अभी मुझे विवेक दिया और उस विवेक के आधार पर ही मैं आपसे वर मांगने जा रहा हूं। जैसे ही प्रभु ने यह सुना, मुस्कुरा दिए और साधुवाद दे उठे, साधु साधु सुतीक्ष्ण मांगो, कुछ भी मांगो। सुतीक्ष्ण ने जानते हैं क्या मांगा? सुतीक्ष्ण ने कहा, प्रभु मेरा हृदय तो वन है वन, और आप वनवासी राम हैं, मेरे इस वन में आकर निवास कीजिए प्रभु। जैसे ही सुतीक्ष्ण ने यह वर मांगा, अंतर आत्मा ने कहा, सुतीक्ष्ण प्रभु तो वनवासी केवल 14 वर्षों के लिए हैं, उसके बाद क्या होगा? सुतीक्ष्ण ने कहा, प्रभु जब आप इस वन में प्रकट हो जाएंगे, निवास करेंगे, तो सभी पशु वासनाएं सभी लुप्त हो जाएंगे, आप सभी राक्षसों का अंत कर देंगे। बस प्रभु फिर ये वन वन कहाँ रहेगा? ये तो अयोध्या बन जाएगी प्रभु। मेरी यही विनती है, आप हजारों वर्षों तक इस हृदय में बैठकर राज्य करें, इस अयोध्या में बैठकर राज्य करें। प्रभु प्रसन्न हो गए और तथास्तु कह दिया। सज्जनों, यह होता है एक भक्त जो चतुराई भी करता है तो कैसी? चतुर शिरोमणि से चतुराई भी करके उसकी भक्ति मांग लेता है। चतुराई करनी है तो ऐसी करो, वैसी चतुराई नहीं कि जिसका अंत भी बहुत ही दुखदाई हो, जैसा आज हिरण्यकशिपु ने किया। अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मान रहा है और आज वरदान को पाकर मदोन्मत्त हो उठा और तीव्र कदमों से अपने राजमहल की ओर आया। जैसे ही राजमहल में पहुंचा, ज्ञात हुआ कि देवराज इंद्र ने उसकी पत्नी कायादु का अपहरण कर लिया था। जैसे ही यह सुना, हिरण्यकशिपु आवेश में आया और सभी दानवों से कहा, चलो अब हम देवनगरी पर आक्रमण करेंगे। देवनगरी पर आक्रमण हुआ, सभी देवताओं को पराजित कर आज हिरण्यकशिपु इंद्र के आसन पर बैठ गया। जैसे ही इंद्र के आसन पर आरूढ़ हुआ, अपने सेनापति से कहा, जाओ देवराज इंद्र और सभी देवताओं को स्वर्ग नगरी से बाहर फेंक दो। यदि इनमें से कोई भी उत्पात मचाने का प्रयत्न करे तो इनके पांव में बेड़ियां बांधकर इन्हें कारागार में डाल दिया जाए। सभी देवता भाग खड़े हुए, कंदराओं में जाकर छिपने लगे और हिरण्यकशिपु ने सभी दानवों से कहा, जाओ जाकर संपूर्ण धरा पर यह घोषणा कर दो कि उस विष्णु का युग अब समाप्त हो चुका है। एक नए युग का आगाज हुआ है, एक नए युग का आरंभ हुआ है, हिरण्यकशिपु महाराज का युग। जाकर कह दो उनसे कि आज से उनका भगवान वो विष्णु नहीं, हिरण्यकशिपु भगवान है। हिरण्यकशिपु, यदि कोई भी व्यक्ति तुम्हारा विरोध करे, उसी क्षण उसे मृत्यु के घाट उतार देना। यदि कोई भी श्री हरि का, उस हरि का नाम जपते हुए मिले, उसकी जीभा को अलग कर देना। दानव गए, चारों ओर त्राहिमाम
त्राहिमाम हो उठा। जो भी विष्णु का नाम लेता, जो भी श्री हरि का स्मरण करता, उसका प्राणांत कर दिया जाता। यज्ञशालाओं में अब शमशान की भूमि बन गई। सभी ऋषि महर्षि परिव्राजक आज मृत्यु के घाट उतारे जा रहे हैं। ऐसा हाहाकार, ऐसा अत्याचार बढ़ गया। तिहु लोक में अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए विनाश का ऐसा बवंडर उठा कि मानवता कराह उठी। नदियों में ऐसा लगा जैसे रक्त की धारा बह रही है। आकाश ने ऐसा लगा नीले वर्ण को छोड़कर रक्तमयी वर्ण को धारण कर लिया है। संपूर्ण धरा रक्त रंजित हो उठी। सभी देवता कंदराओं में छिपने लगे, दिशाएं दिग्भ्रमित होने लगी, ऋतुएं अपने समय और काल को असमय ही बदलने लगी। जहाँ और हाहाकार मच गया। जो भी हरि का नाम लेता उसे मार दिया जाता। जो हरि के नाम की माला जपता उसकी भुजा को उससे अलग कर दिया जाता। गलियों में वीथियों में नन्हे नन्हे शिशुओं का शवों का ढेर लगने लगा। वसुंधरा जब आज अपने स्वयं पर अपने इन निष्पाप पुत्रों की देह का भार ढोआ तो क्रंदन कर उठी। सभ्यता संस्कृति का जब विनाश देखा तो सिसक उठी। सभी देवतागण वसुंधरा आज जब इस दयनीय स्थिति से गुजर रहे थे तो उन सब के हृदय से अब भी एक ही नाम मुखरित हुआ, श्री हरि। यदि अब हमें इस दानव के अत्याचारों से कोई बचा सकता है तो केवल श्री हरि बचा सकते हैं और कोई नहीं। नेत्र सभी के मुंद गए और अंतर मन से एक प्रार्थना उठी कि हे प्रभु हमें आकर उबार लीजिए। इस सृष्टि में हाहाकार मच चुका है, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। हे करुणा कर पालनहार, सृष्टि के तुम पालनहार, सृष्टि के तुम प्राणाधार। हृदयों से पल पल उठती ये करुण पुकार, हे दुख भंजन आन उबारो अब की बार। हृदयों से पल पल उठती है करुण पुकार, हे दुख भंजन आन उबारो अब की बार। हे करुणा कर पालनहार, सृष्टि के तुम हृदयों से पल पल उठती है करुण पुकार, हे दुख भंजन आन उबारो अब की बार। हृदयों से पल पल उठती है करुण पुकार, हे दुख भंजन आन उबारो अब की बार। त्राही त्राही धरा कर रही, देर करो ना हे जगदाता। देर करो ना हे जगदाता, दया करो संतान पे अपनी, तुम ही रक्षक तुम ही त्राता। तुम ही रक्षक तुम ही त्राता, कण कण बस
निहार